इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महान भाव, संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है और कई लोगों का सपना ये होता है कि हम अपने जीवन में इतना कुछ अध्ययन कर लें कि हमें चाहे वो इतिहास की जानकारी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे लोक का गणित हो, चाहे आध्यात्मिक योग हो, चाहे चर्या क्रिया की बातें हों, चाहे ज्योतिष की बातें हों, चाहे शरीर को पढ़ने की कला हो, हस्तरेखा की बातें हों, चाहे भोजन सामग्री हो, योग की सामग्री हो, देश विदेश सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हो। हम इतना कुछ जान जाएं कि कोई सवाल पूछे तो हम उसका जवाब दे दें। लेकिन किताबें तो हमने बहुत पढ़ ली हैं। किताबें पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद भी हमारे साथ कभी कभार ऐसी घटना घट जाती है कि सब कुछ याद होते हुए भी हम भूल जाते हैं। कोई पूछता है तो जानते हुए भी हम जवाब नहीं दे पाते। हम भुलक्कड़ हो जाते हैं। भूलने की याददाश्त जाना, भूल जाना, या फिर ऐसा समय जो हमारा बहुत कीमती समय है, उस समय पे अचानक नींद आ जाना और हम उसका भुगतान करते हैं। और भुगतान ये है कि हम वो डिग्री जो हम प्राप्त कर रहे थे वो नहीं कर पाए। वो जो सवाल जिसने पूछा था, जानते हुए भी हम जवाब ना देने के कारण हम वहाँ पर अज्ञानी घोषित कर दिए गए। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हम याद करने के बाद भी भूल क्यों जाते हैं? किस कारण से भूलते हैं? तो महानुभाव आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है। और आचार्य उमा स्वामी जी लिख रहे हैं, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यंत्राय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणेय। ज्ञान दर्शन में किया गया प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आसव के कारण है। इन सब चीज़ों के माध्यम से हमारा एक कर्म बन गया है। वो कर्म है ज्ञानावरणी, और ज्ञानावरण कर्म के कारण हम ये भुगतान हमें करना पड़ता है। थोड़ा समझें इस बात को कि ये मात्सर्य, निन्नव, ये हैं क्या चीज़। आचार्य उमा स्वामी जी लिख रहे हैं, प्रदोष किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मुख से कुछ ना कह के अंतरंग में ईर्ष्या भाव रखना। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की तुम्हारे सामने प्रशंसा कर रहा है, घर में या फिर समाज में 4 लोग बैठे हैं या परिवार में कुछ लोग एक साथ बैठे हैं, बड़ी बहू, जेठानी, बड़ा बेटा या किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर दी है और तुम्हारे सामने कर दी। होता है कि उसकी प्रशंसा हो रही है। हम भी तो ज्ञानी हैं, हमने भी तो बीटेक, एमटेक, सीए, एमकॉम, एमबीबीएस, एलएलबी ये सारी स्टडी की है। हमारी प्रशंसा तो क्यों नहीं हुई? उसकी प्रशंसा हमारे सामने हो रही है, कैसे बर्दाश्त कर ले? और बात तो प्रशंसनीय थी। उसने इतनी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मोटी मोटी अध्ययन भी किया है, डिग्री भी ली है, लेकिन हमारा ज्ञान दूसरे को पसंद नहीं करता है। हमारी विचारधारा ये कहती है कि प्रशंसा हो तो हमारी हो, हमारे ज्ञान की हो। हम माइक पे इतना अच्छा बोलते हैं, हम अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अच्छी से अच्छी डिग्री ली है, इसलिए मैं कैसे दूसरे व्यक्ति को सम्मान दे दूं? ये भाव अगर आ रहे हैं तो इन भाव को ज्ञान का ईर्ष्या भाव है कि मैं दूसरे व्यक्ति के ज्ञान को सम्मान कैसे दे दूं। इसी का नाम प्रदोष रखा।
हम भी यही कर रहे हैं कि ज्ञानी की प्रशंसा तो नहीं कर रहे, लेकिन उससे ईर्ष्या भाव रख रहे हैं। ये हमने सामने वाले से ज्ञान के क्षेत्र में ईर्ष्या भाव रख के ज्ञान का कर्म बांध लिया। अब हमारी प्रशंसा का जब समय आएगा तब सामने वाला हमसे भी ईर्ष्या करेगा। कभी कभार ऐसा होता है, उत्सव महोत्सव जो होते हैं तो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में किसी ने अच्छे से कोई किरदार निभा दिया है, अब उससे हम ईर्ष्या रख रहे हैं कि ये इतना ऊंचा कैसे उठ गया, इसकी तो सब प्रशंसा कर रहे हैं। हमने उसकी प्रशंसा नहीं करी है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रशंसा मैं क्यों कर दूं, मैं भी तो बढ़िया हूं। अब हमने अच्छा किया तो वो हमारी नहीं कर रहा है, ये हमने ज्ञान के क्षेत्र में कर्म बांध दिया। दूसरा दिया निन्नम, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना। कभी पूछ लिया, पढ़े लिखे हैं, जानकारी है। कभी कभार ऐसा भी होता है, महिलाएं वृद्धों से पूछ लेती हैं, नई शादीशुदा कोई लड़की शादी करने के बाद दूसरे घर में गई है और जाकर के सास से या नंद से जेठानी से पूछ लिया कि ये कैसे होगा, खाने बनाने की चीज़ें या घर चलाने की क्रिया कोई है। मैं क्यों बता दूं, मैं तो जानती नहीं। अगर बता दूंगी तो वाहवाह तो इसकी होगी ना, मेरी वाहवाह थोड़ी ना होगी। इसको मैं बताऊं वाहवाह ये लूटे, क्यों बता दूं? क्या कह दिया, मैं तो जानती ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अंगूठा टेक है, अनपढ़ हैं हम तो जानते ही नहीं कुछ। भैया जब जानते थे बता देते। बड़े का बड़प्पन तो यही है कि छोटों के काम आना, वात्सल्य देना, करुणा रखना। लेकिन हम तो ये सोच के बैठे हैं कि मेरा सम्मान कम ना हो जाए, मैं जिस पद पे हूं मेरा वही पद रहे, मैं वो पद ना छोड़ दूं, मेरे से ऊपर कोई ना उठ जाए, इस कारण मैं इसे नहीं बताऊं। और क्या कह दिया, हम तो जानते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अज्ञानी हैं। भैया हमारे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। होता है, बहुत बार होता है, शादी की रस्में हैं या फिर कोई कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम हो, उनमें कोई रीति रिवाज हो, उनमें पूछ लिया तो कई लोगों के तो ऐसे नखरे हैं कि भैया मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका काम बन जाएगा। बेटी तो पराई है, हंस के करो या रो के करो, उसको तो पराई होना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी का कार्ड आया है तो कई जमाइयों की तो मूछें तन जाती हैं। भैया अब नखरा दिखाने का समय आ गया, ये जब तक मनवार ही नहीं करे तब तक तो कोई जाना ही नहीं है। कई बार तो भाई भी, भाई पाटे पे तो इसी खड़ा होना है, भाती हैं तो क्या हुआ, नखरे दिखाने हमें। अब वो सोचते हैं नखरे दिखाए बिना शादी तो होगी नहीं। भैया बेटी तो पराई है, तुम नखरे दिखाओ या ना दिखाओ, राजी से जाओ गैर राजी से जाओ, बेटी तो पराई होगी। तुम नहीं खड़े होगी तो कोई और खड़ा होगा, तुम नहीं आओगे तो कोई और आएगा, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में है, तुम नहीं करो, धर्म तो व्यवस्थित है, चलता रहेगा, तुम करो या ना करो। लेकिन तुमसे किसी ने पूछा है, अगर बताते थे तो तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होती। और कभी कभार ऐसा होता है, हमने कह दिया भैया हम तो जानते ही नहीं, हम तो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, अंगूठा टेक हैं, हमें तो पता ही नहीं है। अब ऐसा हुआ है, ऐसा कर्म बन गया, मदद कर देते तो काम आ जाता, लेकिन मदद नहीं करी, वो ज्ञान अब भूल ही गए। अब भैया हमारी याददाश्त ही चली। ये कर्म कौन सा है? निन्नव कर्म में यही होता है। और उससे एक चीज और दिया इसमें, गुरु का नाम छिपाना। हमने जिनसे अध्ययन किया था वो थोड़े से कुरूप हैं, दीनहीन प्रवृत्ति के हैं, बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है और शब्द भी थोड़े लड़खड़ा के बोलते हैं, लेकिन ज्ञान अच्छा है। अब हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया और जिन साधु पे भीड़ आ रही है वो बढ़िया हैं, अच्छे हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं। तो अब एक काम करो, अपने गुरु का किसी ने पूछ लिया तुम्हारे गुरु कौन है, वो ही है हमारे गुरु। तो भीड़ वाले गुरु का नाम बता दिया, गुरु बनाया किसी को, नमस्कार किया किसी को। ये एक बहुत बड़ा ज्ञानावरणी कर्म का बंध बनता है, जिसमें हम अपने गुरु का नाम ही छुपा लें
होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। गुरु तो बनाया किसी को, मदद मांगने गई किसी और गुरु के पास। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास तो भीड़ है, वो तो हमें स्थान देंगे ही नहीं। अब क्या करें? एक काम करो, छीड़ वाले के पास चले जाते हैं, थोड़ी सी राशि दे देंगे तो जिससे कि वो हमारी मदद कर दें। नाम उन्हीं का लेंगे गुरु का। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उनके माध्यम से हमें सम्मान तो मिल जाएगा। वो हमें सम्मान दे या न दे कोई बात नहीं। ये अगर कोई गुरु का नाम छिपा रहा है और सब कुछ आने के बाद भी अनजान बन रहा है, इसको आचार्य उमा स्वामी जी ने निंदव कहा है। ये कर्म एक निंदव नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ मात्सर्य, विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य भी है, तो जिस कारण से वह नहीं दिया जाता है वह मात्सर्य है। जैसे भेदभाव करना, मैं ये ज्ञान अपने बच्चे को ही दूंगा, मतलब ये चीज़ मैं अपने प्रिय शिष्य को ही सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपके क्षेत्र में हो, ये गुरु के क्षेत्र में भी है, गृहस्थियों में भी दिया है और गुरु में भी दिया है कि मैं अपने प्रिय शिष्य को ही दूंगा, अन्य किसी को नहीं दूंगा। जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन एकलव्य, नहीं था तो दीनी मनी नहीं दी हुआ कि मैं एकलव्य को भी शिक्षा दे दूं। हमारा कितना ज्ञान चिताओं में जल करके चला गया। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बस यही सोच लिया कि मेरा प्रिय मेरा बेटा होगा, उसी को दूंगा, अन्य किसी को दूंगा नहीं। ये मन में ठान ली है, और अपना बेटा तो इतना लायक है नहीं है। अब क्या हुआ? दूसरे को दूंगा नहीं, मेरा लेगा नहीं, और जो था वो साथ ले गए। कितना ज्ञान हमारा अग्नि में जल करके समाप्त हो गया। ये अगर कोई कर रहा है कि विज्ञान का अभ्यास तो किया है, आपको जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने अध्ययन तो कर ली है, हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, कहाँ पर गुफा है, कितनी गहराई ऊंचाई, और नए नए आविष्कार, उनके फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते। अगर बता देंगे तो वो जान जाएगा, और मुझे उसको बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मैं मूर्ख की अवस्था में ही देखना चाहता हूँ, अज्ञान की अवस्था में देखना चाहता हूँ। ये अगर कोई कर रहा है तो उसको आचार्य उमा स्वामी जी मात्सर्य भाव दे रहे हैं कि ये मात्सर्य भाव, भेदभाव करना, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना, अपने ज्ञान को जो आपने इकट्ठा किया था, जिस कारण से वे ज्ञान आप नहीं दे पा रहे हो, वो कारण मात्सर्य। और फिर दिया अंतराय, किसी के अध्ययन में विघ्न डाल लेना। प्राय करके बच्चे बहुत करते हैं। किसी की पेपर के समय में एग्जाम आए हैं, पेपर आए हैं, उस समय किताब चुरा ली या कॉपी चुरा ली, कॉपी फाड़ दी, पानी गिर दिया, कागज ही भिगो दिए, गीले कर दिए, लाइट बंद कर दी, जिससे कि वो पढ़ ना पाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप तो पढ़ लिए हैं, रात को पढ़ लिए बढ़िया तरीके से, और अब एक काम करो, सुबह हो गई है, उनके पढ़ने के समय पे चलो खेलते हैं, जिससे कि वो पढ़ ना पाए। हम पढ़ लिए हैं, अपना काम हो गया, अब तुम एक काम करो, खेलते हैं उनके ज्ञान में, जिससे कि वो पढ़ ना पाए, विघ्न डाल दिया। कभी कभार ये बड़े भी करते हैं कि कोई महिला स्वाध्याय कर रही है या कोई पुरुष अच्छा अध्ययन करता है तो उसकी किताब ही इधर उधर कर दो। कई लोग तो मंदिर से घर शास्त्र ले जाते हैं, ले जा कर के रख दे, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। वो इस शास्त्र को पढ़ते हैं, हम भी इस शास्त्र को ही पढ़ेंगे, और घर ले जा कर के रख दिया, हम तो घर में पढ़ेंगे भैया, हम पे अब इतना टाइम थोड़ी ना है। और वो तो इसलिए पढ़ रहा था कि वैराग की बढ़ोतरी हो, विरक्ति बढ़े, लेकिन अपन लोग को तो ये था कि उसको ज़्यादा ज्ञान ना हो जाए, इसलिए विघ्न डाल दो। एक काम करो, शास्त्र घर लेके चलते हैं, वहाँ रख दिया है। अब वो व्यक्ति परेशान है, उसको पढ़ना था, नहीं पढ़ पाया, और अपन लोग तो मज़े ले रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, हमारे तो घर रखा है, रखा रहने दो, देख लेंगे, फुर्सत होगी तो पढ़ लेंगे। कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर किताब रखी है वहाँ से निकाल के वहाँ नहीं रखेंगे, वहाँ रख देंगे जहाँ नहीं रखनी। इससे कौन सा कर्म बंधा? हम ये तो सोच रहे हैं कि हमारा क्या है भैया, कुछ नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, जाएगा कुछ नहीं, दिखता कुछ नहीं, कर्म इतने सूक्ष्म में दिखते नहीं है, लेकिन जब वो उदय में आते हैं ऐसे दिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को दिखते हैं। यादाश्त चली गई है, बैठे बैठे ही
कुछ नहीं, जरा सा पैर का बैलेंस बिगड़ा है चलने का और नीचे गिर करके सर जमीन पे लगा, ऐसी कोई खरोच नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट में देखो तो डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल है, बाकी वो व्यक्ति भूल चुका है, भुलक्कड़ हो गया है, याददाश्त चली गई है, सब कुछ भूल गया। और कई लोगों को तो ये है कि कितना भी पढ़ा लो, अभी तो पढ़ लिया, 2 कदम आगे गए भूल गए। ये क्या है? शिभूति मुनि महाराज को नमोकार मंत्र, जिसको महामंत्र का है, वो नमोकार महामंत्र भी 12 साल तक याद नहीं हुआ। 12 साल तक नमोकार मंत्र याद करते रहे। क्या था? यही ज्ञानावरणी कर्म का बंध था, और उन्होंने विघ्न डाला था, विघ्न आ गया। रो रहे हैं, रोते रहो, मुनि बन गए, मुनि बन जाओ, चाहे कितना भी बड़ा पद ले लो, कर्म अगर उदय में आएगा तो कर्म तो फल दे के जाएगा। आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, आपने जो कर्म बांधे हैं वो तो भोगना पड़ेगा। दूसरे के ज्ञान में विघ्न डालने से अंतराय, ये अंतराय माने दूसरे के ज्ञान में विघ्न डालना। कई बार तो कई लोग ऐसे होते हैं, मंदिर में अगर स्वाध्याय चल रहा हो या प्रवचन हो रहे हो मुनि महाराज या आरिकाओं के, तो उस समय ऐसे, वैसे तो और दिन तो ये है कि परिस्थिति ऐसी है, मंदिर में आए, भगवान को नमोस्तु और चले गए। अब भीड़ है तो भीड़ में तो बिल्कुल सामने टक्कर पे आकर की चावल चढ़ाने, और वो भी ऐसे 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 घुमाएंगे, इतनी बार घुमाएंगे कि लोग देख ले कि मैं भी धर्मात्मा हूँ, मैं भी तो मंदिर आता हूँ। बाकी मुनि महाराज के पास कभी नहीं आए, कभी उनके साथ विहार नहीं करा, आहार नहीं कराया, कभी उनकी कोई मदद नहीं करी। और अब तो ऐसे हैं, प्रवचन के समय बस अब तो अर्घ भी चढ़ा रहे हैं तो शब्द भी धीमी गति से, नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोलना है, और गति भी कि जल्दी पूरा ना हो जाए, कि मेरे ऊपर सबकी नजरें हों। 1000 आदमी है, टीवी पे ऐड देता तो 2 लाख का खर्चा था, यहाँ तो फोकट में है, 1 मुट्ठी चावल, वो भी कंकड़ी। ये क्या हुआ? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्म बंध गए हैं। कितने बंधे? पात्र कौन से हैं? विद्वान हैं, शास्त्री हैं, क्षुल्लक हैं, एल्लक हैं, आरिका, गणनी, ये सब पात्र उत्तम मध्यम दे दिए, लेकिन जघन्य और मध्यम पात्र दे दिए, लेकिन उत्तम पात्र आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय और साधु परमेष्टि, ये उत्तम पात्र दिए, साधु परमेष्टि। और भगवान के सामने, ठीक जस्ट सामने ही हमें खड़ा होना है, निगाहों से निगाहें मिला करके, नाक से नाक मिला के बिल्कुल सीध में, और बस वहां पर ऐसे खड़े हो गए हैं दूसरा व्यक्ति देख ना पाए। क्यों? मैं भी तो हूं, मैं करोड़पति, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं नगर सेठ। ये जो अंतराय डाला है स्वाध्याय के समय में, सब लोग कह रहे हैं भैया घंटा मत बजाओ, और दिन तो दहली को भी नहीं छूना है, मंदिर में भी नहीं आना, बाहर से नमोस्तु कर दिया। और आज तो ये घंटा भी जोर जोर की बजाएं, घंटे को ही तोड़ दें चाहे हम तो। क्यों? क्योंकि हम भी तो धर्मात्मा हैं, लोग देख लें। और वो कह रहे हैं भैया चला जा, जान लेवा, चला जा यहाँ से, स्वाध्याय करने दे, प्रवचन सुनने दे। अब ये जो विघ्न डाला है यही अंतराय है, और अब हमारे ज्ञान में अंतराय आ रही है। कैसे? हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। कब नींद आई? छोटी मोटी नहीं, पहली दूसरी क्लास होती तो कोई बात नहीं, कॉलेज में होती तो कोई बात नहीं, ऐसी पढ़ाई जो मेन डिग्री पूरी जिंदगी का रिजल्ट था, सीए का रिजल्ट आना था, उससे पहले का जो पेपर था, उस समय पढ़ते पढ़ते ऐसी झपकी लगी, 2-4 मिनट गए और वही कट ऑफ हो गई, रह गई 1%, मात्र 0.% से रह गए हैं और कुछ नहीं। अब रो रहे हैं, रोते रहो। कितनों का कर्म बांधा था, मुनि महाराज के माध्यम से कितने लोग सुन रहे थे, सबका कर्म आपके हिस्से में आ गया। ये हो गया अंतराय कर्म, इसको कहा विघ्न। हम कैसे कर्म बांध लेते हैं? लाइट बंद कर दी भैया, कई लोग तो ऐसे हैं कंप्लेंट ही कर दी है, ठीक है, ये अज्ञानतावश कैसे कर लेते हैं? हम कहा भैया हम बहुत परेशान हैं, फोन कर दिया है, उन्होंने उसी समय लाइट बंद कर दी है, ठीक है, ना तुम लड़ो ना वो लड़े, एक काम करो लाइट ही बंद करवा देते हैं।
अब वो जो प्रवचन या स्वाध्याय या उपदेश या व्याख्यान चल रहा था, उस समय जो विघ्न पड़ा है उसी को अंतराय कहा है। और अब ये कर्म जब उदय में आते हैं, ये कर्म उदय में आने में ये होता क्या है, ये जो मंद बुद्धि बालक हैं जिनका दिमाग खराब होता है, इनको हैंडीकैप बच्चे कहते हैं, ये ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म के बंध से बनते हैं, उनका रिजल्ट है ये। कई लोग तो रोते हैं, देखो कितना अच्छा, इतना बढ़िया सुंदर बच्चा, कद काठी रूप सब अच्छा है, लेकिन दिमाग खराब है। क्या हुआ, दूसरों के ज्ञान में विघ्न डाला था, अब तुम्हारे ज्ञान में ये विघ्न आ गया है कि चाह करके भी तुम अब अध्ययन नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते, ना पढ़ा सकते, ना सुन सकते, ना सुना सकते। क्यों? क्योंकि अब दिमाग ही खराब है, ये विघ्न है। और तीसरा, और फिर दिया आसाधन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना। कई बार कोई व्यक्ति समझा रहा हो, पीछे से कई लोग इशारा कर देते हैं, सुनो रहने दो, इशारा उंगली से कर दिए तो वो समझ गए, उसके ज्ञान की वृद्धि हो जाती। कि बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं, एक 8 से लेकर के 16 साल तक के बालक जो दिए हैं, 1 से लेकर 8 साल, फिर 8 से 16 साल, ये बच्चे हैं, फिर तो युवा हो जाते। और कुछ लोग ये क्रियाएं, ये हरकतें 60 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक भी करते हैं, उनको भी बच्चा का है। अति बाल अति वृद्ध, ये दोनों के दोनों बाल्यकाल का है, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। और कैसे हम कर्म मान लेते हैं, उन हरकतों से, उन क्रियाओं से कैसे कैसे कर्म बन जाते हैं हमारे, हमने कैसे विघ्न डाल दिया। वो व्यक्ति अध्ययन करना था, उसको वो व्यक्ति बता रहा था, लेकिन जरा सा इशारा करते के साथ ही अब वो तो मना कर दिया उसने, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कई लोग होते हैं, भड़का दिया, भांजी मार दी, कान में जा कर के 2 शब्द बोले, खुसुर पुसुर कर दिया, ठीक है, क्या ज़रूरत थी बताने की, क्या ज़रूरत थी आपको बीच में फूट डालने की। और रिजल्ट क्या हुआ, वो व्यक्ति अनपढ़ रह गया है, और वो व्यक्ति अब व्यापार में तो लग गया, क्लास पढ़ा है 10वीं 12वीं, लोग उसको कैसे कैटेसाइज करते हैं, 12वीं फेल है, 12वीं तक ही पढ़ा है, व्यापार कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसको अब ये उनको कमेंट्स मिल गई है, उनको एक टॉपिक मिल गया है कि ये व्यक्ति अनपढ़ है, इसको बस इस बात, बाकी पैसा कितना भी कमा लो, सब कुछ उसमें संस्कार हैं, लेकिन वो एक कमी पकड़ के बैठा है कि इसकी अगर ये कमी हम इसको बोलते रहे तो इस माध्यम से वो चुप हो जाएगा। और इस कारण उसको पढ़ने नहीं दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, और उसके आगे ना बढ़ने का कारण उसके लिए एक प्लस पॉइंट बन गया है कि वो व्यक्ति अब उसको हर बार कमेंट कर रहा है कि तुम तो इतने पढ़े लिखे, इतने अनपढ़ हो, मेरे से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुमसे समझदार हूँ। 2 भाई हैं, माता पिता ने सोच लिया है कि एक को तो बढ़िया पढ़ाएंगे, एक को कम पढ़ाएंगे। क्यों? एक को हम ये कह के कि तेरा भाई तेरे से ज़्यादा समझदार है, अब तू दब के रहे, वो दब के रहे, इसीलिए उसे ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया। ये ज्ञानावरणी कर्म का बंध बांध लिया है। अब हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी हमारे पास ज्ञान पता नहीं क्यों कम ही रहता है, हम भूल जाते हैं। ये इसका नाम आसादन दिया। और उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना, ये उपघात है। किसी का ज्ञान अच्छा है, लेकिन हम तो देख क्या रहे हैं, भैया उसकी तो बोली ऐसी है, अच्छी बढ़िया से बढ़िया ज्ञान है, कर्म सिद्धांत का संपूर्ण ज्ञान है, ज्योतिष हो, वास्तु हो, व्यवहार हो, निश्चय हो, प्रतिमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यन योग, आयुर्वेद, योग, सिद्धांत, सब कुछ आता है और अच्छे से अच्छे समझा भी रहे हैं। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि भैया इनकी तो आवाज़ अच्छी नहीं, उनकी आवाज़ अच्छी है, इनकी नहीं। कुछ लोगों का ये होता है कि सामने वाले के गुण में भी अवगुण निकालने। कुछ लोग देखते हैं गुड़ मीठा है, सब अच्छी चीज़ है उसके अंदर, बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन काला है। अरे मूर्ख, गुड़ खा के मुंह मीठा करना, लेकिन काले रंग को क्या देखना। ऐसे ही कई लोग तो ये देखेंगे सामने वाले कि उनकी तो आवाज़ अच्छी है, उनकी आवाज़ अच्छी नहीं, ज्ञान अच्छा है लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं, पतली आवाज़ है, उनकी मोटी है, उनकी भारी है। एक व्यक्ति आया
और वो तो कहने लगा, 2 महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी थोड़े से, छोटे महाराज जी बड़े अच्छे हैं। क्यों? रात को वैयावत्ती करते हैं तो कहने लगे उनका शरीर सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो उनसे पूछा, बड़े महाराज जी क्यों अच्छे नहीं है? वो थोड़े से हार्ड शरीर के हैं। कैसे कैसे मापदंड हैं। ये बच्चा था, हंसी आती है। बच्चे ने एक क्रिया करी तो हंसी आती है, अगर यही क्रिया बड़ी करें तो। हम भी तो यही कर रहे हैं कि उनके प्रवचन अच्छे हैं, उनकी शैली अच्छी है, उनकी भाषा अच्छी है तो बढ़िया है। अगर ज्ञान कितना भी अच्छा हो, बाकी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये गुण है कि वो हमारा बीच बीच में नाम ले देते हैं तो बढ़िया। बाकी तो उनकी शैली अच्छी नहीं है, उनके प्रवचन अच्छे नहीं है, उनकी बोलने के तरीके अच्छे नहीं है, होठ थोड़े से टेढ़े घुमाते हैं, दांत थोड़े से काले हैं उनके, और बोलते थोड़े से पता नहीं कैसे हैं, हमें तो समझ में नहीं आती, और इसलिए वो व्यक्ति बेकार है। हमने उसे बेकार घोषित कर दिया है, जबकि हम 1 नंबर के नालायक निकम्मे नकारा हैं, लेकिन सामने वाले में हमें दोष निकालने, और उसका रिजल्ट ये है कि हमने उसके अंदर, उसके गुणों में भी, ज्ञान के गुण में भी प्रशंसनीय ज्ञान है, फिर भी हम दोष लगा रहे हैं कि भैया समय के पाबंद नहीं, 1 घंटा बोल जाते हैं, जबकि 15 मिनट तो संचालन करता खा गए हैं, 20 मिनट सम्मान में निकाल दिए हैं। कितना हो गया? 35 मिनट। 1 घंटे का समय था, 35 मिनट पे माइक दिया, और अब बीच में 10 मिनट की तो लाइट ही गई, फिर भी कह रहे हैं 1 घंटा खा जाते हैं। वाह रे वाह, अपन तो 1 नंबर के कमी निकालने वाले हैं। सामने वाला गुणवान होना चाहिए 100%। अपन के अंदर तो चाहे 1% भी गुण ना हो, हम चाहे अब गुणों की भंडार हो, लेकिन सामने वाला तो 100%। साधु तो चौथे काल का चाहिए, चाहे हम छठे काल के हों। हमें तो रात्रि में भोजन चाहिए, शादियों में भी रात को जाना है, बाजार का भी खाना है, मंदिरों में जाके गुर्राना है, सब काम करने हैं। साधु पे दोष लगाना है, साधु पे आक्षेप लगाना है, हम आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, सब काम करना है, लेकिन साधु हमें चौथे काल का। साधु तो चौथे काल का, चाहे हम निकले छठे के भी नहीं, हम तो नारकी हों, छठे काल के भी नहीं है, लेकिन हमें साधु चौथे काल का। महानुभाव, ये चीजें धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। ज्ञान जब ज्ञान का कर्म बांध लेते हैं हम, जब वो उदय में आता है, इसीलिए सबसे बड़ा कर्म ज्ञानावरणी कर्म माने। मोहनीय कर्म की आयु बड़ी है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन कर्म को ज्ञानावरणी कर्म माना, इसलिए पहले नंबर पे ज्ञानावरणी, दूसरे पे दर्शनावरणी दिया। क्योंकि बिना ज्ञान के मोहनीय कर्म को तोड़ोगे कैसे? मोहनीय कर्म को तोड़ने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के कर्म तोड़ोगे कैसे? इसलिए पहले ज्ञानावरणी रखा, जानो, फिर देखो दर्शनावरणी। जब तक वेदना होगी तब तक व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, इसलिए वेदनीय और फिर उसके बाद मोहनीय कर्म दिया है। तब जाकर के मोहनीय कर्म तोड़ोगे, फिर नाम कर्म, फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे 8 कर्मों का भी क्रम लगाया है। एक के बाद एक कर्म टूटते जाएंगे। ज्ञान के बिना कोई कर्म नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमने तो ज्ञान में जो विघ्न डाल दिया है, उसका उपकार क्या है, उसका तोड़ क्या है? अभी तक जो हमने गलती करी उसको हम सुधार सकते हैं। ये आचार्य उमा स्वामी जी ने ये ज्ञानावरणी कर्म के बंद बांधने के रास्ते बताए हैं कि इनके माध्यम से हम बांध लेते हैं, और काटने का उपाय ज्ञान के उपकरणों को दे करके, ज्ञान की रक्षा करके, ज्ञान की विनय करके हम ज्ञानावरणी कर्म को काट सकते हैं। भूल जाना, दूसरे के में अंतराय डाला था, अब विघ्न आ गया है, अब वो विघ्न कर्म हमने बांध लिया है, अंतराय कर्म ज्ञान का। अब उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम लोगों को ज्ञान दान दें। हम जो महिलाएं पाठशाला चलाती हैं, ये ज्ञान दान की प्रक्रिया सबसे बड़ी प्रक्रिया है। जो विद्वान बिना पैसों के, कुछ लोग ज्ञान दान ऐसे ही ज्ञान का विघ्न बांध लेते हैं, ज्ञान को, शास्त्रों को बेचते हैं, किताबों को बेचते हैं, और उसके साथ साथ जो विद्या अध्ययन किया उसको बेचते हैं, उससे व्यापार करते हैं, प्रोफेशनल बना लिया है। उससे भी ज्ञानावरणी कर्म बनता है। और कुछ महिलाएं परोपकार की क्रिया करती हैं, ठीक है, नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, हम इनकी मदद करते हैं और उनको पढ़ाते हैं, ज्ञान के अच्छे अच्छे
ज्ञान के माध्यम से अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। वो पाठशालाएं चलाने से वो ज्ञान दान जो दिया है फोकट में बिना पैसे के, कुछ लोग व्यापार करते हैं, पैसा लेकर के ही प्रवचन देंगे, पैसे लेके ही उपदेश देंगे, पैसे के बिना उन्होंने विद्या को प्रोफेशनल बना लिया है, व्यापार बना लिया। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद हर्षा आशीष कुमार, लावण्या भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर।